उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और ऊपर से कूदने की कोशिश करने लगा, जिसमें उसके परिजनों के साथ साथ पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई और युवक को नीचे उतरने की सलाह देती रही, पर युवक तो अपनी बात लिखित में लेने के बाद ही टंकी से नीचे उतरा। दरअसल मामला कुछ यूँ है। करूला इस्लाम नगर धीमरी वार्ड 27 में एक मकान पर अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी है, जिस पर सालों से रंग पुताई तो दूर साफ सफाई भी नहीं हुई। इससे गुस्साए सेंटी नामक युवक ने टंकी पर चढ़कर आत्मदाह की कोशिश की। वहीं पुलिस द्वारा लिखित में देने पर सेंटी टंकी से नीचे उतरा। वहीं सेंटी ने मकान स्वामी को समाजवादी नेताओं का संरक्षण प्राप्त होने की बात कही। आगे कहा, अगर साफ सफाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी बात रखेंगे। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। इस बार धीमरी के लोग सालों से वीरान पड़ी अंबेडकर जी की प्रतिमा पर रंग पुताई के साथ माल्यार्पण करना चाहते हैं। आपको बता दें, जिस मकान पर अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी है वो शायद किसी मुस्लिम ने खरीद लिया है। आरोप है कि 80 गज का मकान उसने खरीदा है, 20 गज जगह आगे उसने घेर ली है और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का संरक्षण प्राप्त होने के साथ ही उसकी दबंगई जोरों पर है। इसी बात से खफा होकर सेंटी ने टंकी पर चढ़कर आत्मदाह की कोशिश की। वहीं खबर लिखे जाने तक पुलिस सेंटी से कुछ बात नहीं कर पाई। लोगों की भीड़ काफ़ी इकट्ठा हो गई थी, जिसको पुलिस ने तितर बितर कर सेंटी को अपने घर वापस भेज दिया। रिपोर्ट शाजिया बंसारी। अच्छा, इसमें कोई बाधा तो नहीं कर रहा कि क्या? जो मकान मालिक उन्होंने मकान की 80 गज जगह लेके 100 गज पे कब्जा है धीमरी में वार्ड नंबर 27। पुलिस ने लिख के दिया कि हम जो आपकी पक्ष सुनेंगे। सुनने तो बहुत टाइम से रहे लेकिन हो नहीं रहा। और ये इसी बार आश्वासन दे देते हैं, बार कह देते हैं। बाबा साहब हमारी अकेली बिरादरी के नहीं है, बाबा साहब पूरे देश के हैं। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, संविधान और उन्हीं की साफ सफाई नहीं हो, गंदगी हो तो क्या चलेगा। मेरा बेटा सेंटी चढ़ा हुआ उसके ऊपर। हाँ, सेंटी की क्या मांगे, क्या चाहते हैं? सेंटी चाहते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा पर कलर हो जाए, साफ सफाई हो जाए। सेंटी की ये मांग है कि भारत के अंदर जो है सर, इसी मांग को लेकर वो ऊपर चढ़ गए टंकी पे, आत्महत्या करने के लिए। मतलब बाबा साहब से इतना प्रेम करते हैं कि ऊपर चढ़ गए। बाबा साहब की तो देन है जो हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, रोजगार करते हैं। जिसके मकान के पास में वो मूर्ति है उसको समाजवादी नेताओं का संरक्षण प्राप्त था, जिसकी वजह से वो काम रुक गया। उसके बाद में वहाँ पर रंगरोगन नहीं हो पाया। अब हम 2024 से प्रयास कर रहे हैं। पिछले 8 से 10 महीनों से प्रशासन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कान पर जू नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। आज मुझे हद मतलब बिल्कुल हद पार हो गई, तब मुझे एक कदम उठाना पड़ा, प्रशासन को जगाना पड़ा, जिससे मेरा समाज भी जागे और प्रशासन भी जागे। मुझे बिल्कुल मजबूर हो गया, एक कदम उठाना पड़ा था और प्रशासन ने मेरी बात मान ली है। अब वहाँ माल्यार्पण का प्रोग्राम भी होगा और साथ ही साथ वहाँ रंगरोगन का प्रोग्राम भी होगा। अच्छा, क्या मांगे थी आपकी? मेरी मांग रंगरोगन की थी, वहाँ पे रंगरोगन के प्रशासन ने बात मान ली है, मुझे लिखित में दे दिया है। प्रशासन आपको कहाँ लेके जा रहा है? प्रशासन आपको अभी कहाँ लेके जा रहा है? प्रशासन को मैं भीमरी गाँव में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति के पास लेके जा रहा हूँ और प्रशासन जो मूर्ति पे जगह पर कब्जा कर रखा है उस कब्जे को जल्द से जल्द मुक्त कराया जाए। जितनी जगह रजिस्ट्री में मौजूद है उस आदमी को दी जाए। अगर जगह ज़्यादा निकलती है तो खाली कराई जाए। जगह पूरी निकलती है, प्रशासन तरीके से मूर्ति को अगर वहाँ से हटवाना प्रशासन चाहे तो प्रशासन हटवा सकता है, लेकिन अगर जगह उसकी पूरी निकलती है तब, और उस परिवार ने जगह छोड़ी है बाबा साहब की मूर्ति के लिए, वो जगह खाली कराई जाए जल्द से जल्द। ये कोशिश मेरी पिछले 8 से 10 महीनों से जारी है, लेकिन मुझे अभी तक उसमें 0.1% भी कामयाबी नहीं मिली है। अगर प्रशासन ने नहीं सुना, मैं फिर ऐसी कार्रवाई करूंगा, योगी जी से मिलूंगा, डीएम साहब से मिलूंगा या किसी और अधिकारी से मिलना पड़ेगा, तब भी मैं अपनी कार्रवाई जारी रखूंगा। कौन लोग हैं जिन्होंने वो मुस्लिम है, रईस अहमद नाम है, और उन्हीं
का मकान है, मकान के पास में होने की वजह से उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा। प्रशासन से मांग है वो जल्द से जल्द उस कब्जे को मुक्त कराए और बाबा साहब को अच्छे रंग रोगन के साथ वो मानव प्रोग्राम करे। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है, सभी लोग धूमधाम से वहाँ पे मनाएंगे, जो आना चाहे सब आ सकते हैं। मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं एक इंडिविजुअल व्यक्ति हूँ।